हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए आज करंट अफेयर्स का हमारा अगला वीडियो स्टार्ट हो रहा है। 365 डेज करंट अफेयर्स में हम कोशिश करेंगे उन सारे इश्यूज़ को जोड़ने के लिए जो आपके एग्जाम में फ्रूटफुल हैं और आपके काम आ सकते हैं। आइए देखते हैं आज की डेट में क्या है। एंटी टेररिज्म इक्विपमेंट्स देने की बात चल रही है, जो रशिया लगातार पाकिस्तान की हेल्प के लिए कहता है। कई सारी आर्म्स डील इंडिया रशिया और पाकिस्तान के बीच में है जो इंडिया के लिए प्रॉब्लम है। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका इंडिया और रशिया के रिलेशन में, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इंडिया और रशिया के फ्रंट की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमारी डिपेंडेंसी है इन पर, और बहुत सारी चीज़ें हम ले रहे हैं। जैसे S-400 मिसाइल सिस्टम लेने के लिए 5.4 बिलियन की डील है, 3 बिलियन की डील है न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की, 2 बिलियन की डील है 4 फ्राइगेट्स के लिए। उसके बाद कई सारी डील्स हैं, जाके AK-2 नॉट 3 जो है वो $1 बिलियन से प्लस की है। KA-226 की बात हुई है, ये भी 1 बिलियन से ऊपर है। 1 बिलियन से ऊपर और भी एम्यूनेशन, मिसाइल, असॉल्ट राइफल, एंटी टैंक सिस्टम, ये सब हमें इनसे लेना है। तो देखिए रशिया पे हमारी डिपेंडेंसी बहुत है और इसको हम नहीं छोड़ सकते। पाइपलाइन की बात करें तो अकूला क्लास की न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है जो 21,000 करोड़ से ऊपर की डील है। कुमाऊं के 226 जो है, अभी हमने पीछे भी देखा, इसकी बात है, ये 7,000 करोड़ से ऊपर है। इसके बाद AK-203 की बात करेंगे, 12,000 करोड़ से ऊपर की डील है। तो 7 लाख से ऊपर राइफल्स इसमें ली जा रही हैं, तो बहुत सारी बड़ी बात हो जाती है ये। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इनसे ले रहे हैं, और जाहिर सी बात है इन पे हमारी डिपेंडेंसी कौन है। एयरफोर्स में बात करेंगे तो मैक्सिमम डिपेंडेंसी जो है हमारी किस पर है, रशिया पर है। तो जाहिर सी बात है हम इन एयरक्राफ्ट को और एडवांस बनाना चाहेंगे, चीज़ें अच्छी करना चाहेंगे। लार्ज नंबर ऑफ रशियन एसेट्स आफ्टर रशिया इटसेल्फ, मतलब रशिया के पास सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास एयरक्राफ्ट है रशिया के, तो इंडिया के पास। Su-35 MKI इज बेस सर्विस इशूज़ है और इसकी अवेबिलिटी रेशियो लेस देन 55 है। मतलब दिस मीन्स डेट लेस देन 55 आउट ऑफ 100 एयरक्राफ्ट आर अवेलेबल फॉर ऑपरेशन एट एनी गिवन टाइम। तो जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और बाकी इससे बाकी चीज़ें जो हैं वो हैंगर में हैं जिनको सर्विस और रिपेयर करना है। भाई अब जाहिर सी बात है इसके लिए किसकी ज़रूरत है, रशिया की। रशिया इंडिया ने बहुत सारे इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट सितंबर में साइन किए हैं जिससे मिलिट्री को और बूस्ट करने की कोशिश करनी। IFA जो है उससे वेस्टर्न मिसाइल Su-30 MKI जो है वो पहली बार इनके पास आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे साथ है। तो Su-30 MKI बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऑर्डर हमारे साथ हैं। बट इसमें भी है Su-30 MKI जो हमारे पास है उसमें से काफ़ी काम नहीं करते। तो जाहिर सी बात है ये दिखाता है कि इंडिया की डिपेंडेंसी रशिया पे बहुत है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए। तो हम इनको वैसे भी अपने अलाइड पार्टनर की तरह मजबूरी में रख सकते हैं, इन्हें छोड़ नहीं पाएंगे। आज अगर बात करूँ तो इंडिया के अगेंस्ट रशिया भी जो है वो पाकिस्तान के पास जा रहा है। देखिए पाकिस्तान के पास जाने की उसकी भी मजबूरी है। वो इस टाइम पे ऐसे रिलेशन में है कि वेस्टर्न वर्ल्ड से दूर है, तो उसे अपने एशिया में बहुत बड़े बड़े पार्टनर ढूंढने। तो इंडिया के बाद अगर सबसे बड़ी डील कोई कर सकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान और चाइना है। तो पाकिस्तान और चाइना को भी इसने अपने साथ जोड़ रखा है। और जाहिर सी बात है अलाइज जो हैं पाकिस्तान चाइना के, वो कोई मिलिट्री अलाइज जो हैं, और टेररिज्म को काउंटर करने के नाम पर US भी गलती कर चुका है पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स देकर, जिसके इंडिया के अगेंस्ट उसने बाद में यूज़ किया। वही चीज़ ये लोग भी करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए फ्यूचर क्या है देखते हैं। इंडिया ने रिलेशन इंप्रूव करने की बहुत कोशिश की, आज भी करता है, क्योंकि उसे पता है उसकी डिपेंडेंसी रशिया पे बहुत है। अभी हमने क्या किया, स्पुतनिक वी रशिया की वैक्सीन है, इंडिया के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है स्पुतनिक वी, जिसे हमने वेलकम किया यहाँ पर। तो इन्होंने वेलकम किया इस मूव को, कि बहुत अच्छा मूव है। टेररिज्म को काउंटर करने के नाम पर जो भी चीज़ कर रहे हैं रशिया और पाकिस्तान मिलके, उससे क्या हो रहा है, पाकिस्तान को आर्म्स मिल रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी स्ट्रांग हो रही है, सारे मॉडर्नाइजेशन उनके पास आ रहे हैं, और वो टेररिज्म को काउंटर करने के नाम पर है। फ्यूचर में क्या हेल्प मिलती है तो रशिया पाकिस्तान ही जाने, इंडिया को पता है इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसके बाद अगर बात करी जाए कि इंडिया चाइना और रशिया साथ हो सकते हैं, तो सिर्फ ऑन पेपर हो सकते हैं, फेक मीटिंग्स में हो सकते हैं, पर रियल में अगर बेस्ट इस वक्त टाई अप है तो इंडिया, रशिया और चाइना का है। और जाहिर सी बात है ईरान को भी इसका पार्ट बनाया जा रहा है। तो ये 4 सुपर पावर होंगे। अभी जो है न्यू सुपर पावर एक्सेस जो है एशिया का, वो रशिया, पाकिस्तान और चाइना बना है, जो बहुत बड़ी चीज़ है। ये अगर इनके साथ होते हैं तो न्यू सुपर पावर एक्सेस बन जाएगी वर्ल्ड के लिए भी। इस चीज़ को हम काउंटर कर सकते हैं। इसके बाद S-400 की डील हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने थाट को कैंसिल करके S-400 लिया, वो डील हमारी है। चाइना के पास भी ऑलरेडी ये डील है, 2014 में की गई थी। इंडिया भी इस डील को कर चुका है, ये भी इनसे ले रहा है। तो रशिया ने S-400 कहाँ कहाँ दे रखे हैं, क्या कर रखा है, वो बात अलग है। पर पहले देखते हैं S-400 लग जाएगा तो क्या होगा। हम अपना डिप्लॉयमेंट ऑपरेशन में देख लेंगे तो हमें कम से कम 5 S-400 चाहिए जो हम डिप्लॉय कर सकते हैं, जिससे हम अपने
लैंड बॉर्डर्स को सिक्योर कर पाएँ, अरुणाचल प्रदेश से लेकर JNK से लेकर पाकिस्तान के सारे एरिया तक। तो देखते हैं क्या होगा, इसमें क्या क्या लगेगा, वो सारी चीज़ें डिटेल में आप स्क्रीनशॉट लेके इसे पढ़ सकते हैं। मैं अभी इसे S-400 को नहीं समझा रहा, कई बार समझा चुका हूँ आप लोगों को। ये S-400 और S-300 एयर डिफेंस सिस्टम किस किस के पास है, अगर आप इस मैप को देखें तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके पास है। अल्जीरिया हो गया, इजिप्ट हो गया, ब्रुनेई हो गया, यूक्रेन, सोमालिया, बुल्गारिया, ठीक है। S-400 जो एम्प्लॉयज़ करते हैं उसमें टर्की भी आता है। एम्प्लॉयज़ बोथ सिस्टम की जिसमें बात करें, जो दोनों सिस्टम्स को इस टाइम पे लेके बैठा है वो चाइना और रशिया दोनों हैं। अब पाकिस्तान और इंडिया बाचे हैं, तो इंडिया ने इसकी डील कर ली है। ये फ्यूचर में अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को लगाएगा। अब देखते हैं कब मिलती है। S-300 वेनेजुएला तक को इन्होंने बेच रखा है। सोचिए कितनी ज़्यादा पावर इनके पास है कि ये ग्लोबली अपनी प्रेजेंस बढ़ा के बैठे हैं। अगर बात की जाए तो देखिए, इंडिया रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग इसलिए रखता है क्योंकि इंडियंस बहुत हैं जो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा काउंटर होता है जिसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। ग्लोबल मार्केट में हमारी प्रेजेंस बहुत है, तो हमारी मजबूरी है कि मैं वेस्ट के साथ भी अपना रिलेशन अच्छा रखेंगे, ईस्ट के साथ भी, एशिया के साथ भी। तो हम किसी के साथ अपने रिलेशंस ख़राब नहीं कर सकते। तो कोशिश करनी है कि हम अपने रिलेशन अच्छे रखें। UK US बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हमारे बहुत सारे कंट्री मेंबर्स रहते हैं, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते। तो हमारी मजबूरी है कि हम रिलेशन अच्छा रखें। बट जाहिर सी बात है, ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो आप देखेंगे इंडिया में सारी पॉपुलेशन बहुत है, ग्रोथ बहुत है, चीज़ें बहुत हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि इंडिया को हम डेवलप करें और सिक्योर करें। तो इंडिया को डेवलप सिक्योर करने के लिए हमें वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ देखना पड़ता है। इसका फ़ायदा कौन उठा ले जाता है? चाइना रशिया के साथ अकेले डील करके हमें, आपने देखा कि हमारी पूरी आर्म की डिपेंडेंसी जो है रशिया के ऊपर है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा खतरा है। और इस इशू को हमें टैकल करना है। तो इसको टैकल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको टैकल करने के लिए सिर्फ एक ऑप्शन हम अपने लाइफ में रख सकते हैं कि हम इस पे डिपेंडेंसी ख़त्म करके इज़राइल पे अपनी डिपेंडेंसी बढ़ाएं, फ्रांस पे बढ़ाएं, USA पे बढ़ाएं, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी डील होती है तो उसमें हमारी इश्यूज़ ना हो। रशिया से हमारे रिलेशन स्ट्रॉन्ग रहना मजबूरी भी है और ज़रूरत भी है, क्योंकि रशिया हमारा ऑल वेदर अलाई रहा है। बट आज की डेट में वो ब्रेक हो रहा है, क्योंकि उसे भी पैसा चाहिए और पैसे के लिए सिर्फ इंडिया सफिशिएंट नहीं है। वेस्टर्न वर्ल्ड से वो कट चुका है, तो उसको पाकिस्तान, चाइना, ईरान, इराक सब दिख रहे हैं। तो इसमें अभी हमें कोशिश करनी है रशिया से अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग रखने के साथ हम वेस्टर्न वर्ल्ड से भी अपने रिलेशन अच्छे रखें। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया रशिया रिलेशन में। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है इंडिया रशिया रिलेशन में और क्या चीज़ें अपडेट होती हैं। बट हाँ, पाकिस्तान के पास बढ़ती नज़दीकियाँ भले ही चाइना की हों या रशिया की हों, वो कहीं ना कहीं इंडिया को अनीज़ कर देता है। तो अनीज़ है इंडिया अभी। बाकी देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, वेट एंड वॉच है। बाकी अगर मेरे से बात की जाए तो रशिया से हमारे रिलेशन उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने कभी हुआ करते थे। या भी इनके फॉरेन मिनिस्ट्री भी आए थे, तो इन्होंने मोदी साहब इनसे नहीं मिले और US के डेलीगेट से मिले। तो ये सारी रेफरेंसेस दिखाती कि हम US की तरफ ज़्यादा अलाइंड है अभी। तो जहाँ पर हम मुड़ेंगे, जिस तरफ हमारा झुकाव ज़्यादा होगा, लोग उसी की तरफ जाते हैं। तो आज हम US की तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं, रशिया की तरफ कम। फ्यूचर क्या होगा डिफेंस डील का, ये तो हमें नहीं पता। पर हाँ, आप अपनी डिपेंडेंसी हम इन पर कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही बेटा। ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको कोई भी इशू है तो इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जब हम कनेक्ट होते हैं तो चीज़ें समझते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें, आप लोग कनेक्ट करिए, साथ में जुड़िए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।